अच्छी बात है। वैसे तुम्हारे ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? हाँ हाँ हो रहा है बोंक्यू, मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो मुझे आदत हो ही गया है। सॉरी, अपने हबी को माफ कर दो। मैं नेक्स्ट टाइम जेंटल रहूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। तुम हमेशा यही बोलते हो, फिर रात में वैसी हो जाते हो। टियाना, मैं तुमसे एक बात बोलूं प्लीज? ओह मैं समझ गया, दूर हो जाओ, मुझे पता तुम क्या सोच रहे हो। मैंने कहा ना मेरे बहुत दर्द हो रहा है, और अपनी जो भी हरकत है ना बंद कर दो। तुम तो मेरे कहने से पहले ही समझ जाते हो। और क्या, तुम भी तो रोज सेम हरकतें करते हो, तो मैं समझूंगा नहीं। ओहो चलो बुद्धिमान, अपने हबी को मना नहीं करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, मैंने कह दिया ना बोंगे, मुझसे दूर हो जाओ। देखो ना मेरे वैसे बैक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। ओह मेरे छोटे बच्चे के बैक में पेन हो रहा है, कोई बात नहीं, तुम्हारा हबी है ना, वो तुम्हारी बैक में मसाज कर देगा। मुझे नहीं लगता आज मैं खड़ा भी हो पाऊंगा। अब दरवाजा खोल दो, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, मॉम बुला रही है। नादिया कबाब में हड्डी। फाइनली यंजुनियों आ गए, मैं बच गया। अभी नहीं, क्या हो गया, ये ऐसे क्यों घूर रहे हैं यंजुनियों को? देखिए मैं आप सबके सामने यंजुन से कुछ बोलना चाहता हूँ, और तू कान खोल के मेरी बात सुन ले। क्या बात है, जल्दी बोल, टाइम नहीं है मेरे पास वैसे भी। अबे बिजनेसमैन, मेरी बात सुन कान खोल के। वो जो तू सुबह सुबह आ जाता है ना मेरी गुड मॉर्निंग को बैड मॉर्निंग बनाने के लिए, वो सब बंद कर दे, वरना तुझे ऐसा मारूंगा ना कि तू अपनी शक्ल पहचान भी नहीं पाएगा। अबे सूखे पापड़, क्या कह रहा है? सूखा पापड़ मैं नहीं, तू है चूजे। देख कोई भी आ सकता है मेरे रूम में, लेकिन बस तू नहीं आ सकता मेरे रूम में, वो भी सुबह सुबह तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। मेरी सुबह इतनी अच्छी और प्यारी जा रही होती है, और तू आके उसको बिल्कुल ही खराब कर देता है। अच्छा जी, तुझे क्या लगता है कि तेरे रूम में आने के लिए मैं तरस आऊं? वो तो मेरी मॉम कहती है इसी मारे में आता हूं, वरना तेरे रूम में कोई झांके तक ना। ऐसी ऐसी बातें करेगा कि कुत्ता तक शर्मा जाए। भाई सुबिन डार्लिंग, आज के बाद तू जाएगा इसके रूम में। मेरी पली क्यों चढ़ा रहे हो आप? मैं क्यों जाऊं इसके रूम में? वैसे भी इनकी बातों से मुझे लज्जा आती है। अच्छा जी, तो तू मेरे कमरे में आकर सुबह सुबह मेरी बातें सुनता है, तुझे खुद रोमांटिक होना नहीं आता तो तू मेरी बातें कॉपी करता है? हाँ अच्छा जी, मैं कॉपी करूंगा तेरी? अब गधे, तुझे क्या लगता है कि गधे की कोई कॉपी करता है? मेरे सुबिन डार्लिंग से पूछ ले कि मैं कितना ज्यादा रोमांटिक पर्सन हूँ। बस अब शांत हो जाओ, ये क्या रोमांटिक रोमांटिक लगा रखा है? आप दोनों को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? मॉम डैडी इधर ही बैठे हुए हैं, आपको उनकी बिल्कुल भी शर्म नहीं? सही बोल रहा है, तुझे मेरी बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि तेरी माँ इधर आप तेरी आंखों के सामने बैठी हुई है और तू ऐसी ऐसी बातें कर रहा है? तुम दोनों तो मेरे बच्चे हो ही नहीं सकते, पता नहीं किस गोबर से निकल कर आए। दिमाग में शरीर में पूरी जगह गोबर भरा हुआ, तुम्हारे बिल्कुल भी पता नहीं है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे आगे बैठी हुई है, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। अब निकल जाओ ऑफिस। अरे मेरी मम्मी जी, मेरी बातें क्यों नहीं सुन रहे हो? ये कर रहा है हरकतें, मैं नहीं कर रहा। आप चुप हो जाइए, आप भी कोई कम नहीं थे, आप भी उसके साथ उल्टा ही बोल रहे थे। रोमांटिक होने की बातें कर रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? वो तो शुगर है तुम्हारे डैड ऑफिस गए हुए, वरना ये बातें सुनकर तुम इधर ही कूद डालता। हाँ मम्मी जी ने बिल्कुल सही बोला। देखिए ये पर्सनल बातें होती है, अपनी पर्सनल बातें करिए करे। अब ये सब छोड़िए, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया तो आप दोनों जाइए ऑफिस, आप लेट हो जाएंगे। हाँ पोंगी चले जाओ, आपको वैसे भी अपनी मीटिंग के लिए जाना था। हाँ ओके टियान, ठीक है मैं चलता हूँ। हाँ मैं भी चलता हूँ। चलो सुबिन डार्लिंग, हम मिलते हैं शाम के बाद। देखो टियान, वैसे तुम्हें मेरी जरा सी भी याद है ना, इतनी सी भी याद है तो मुझे कॉल कर लेना, वैसे तो मैं तुम्हें कर ही दूंगा। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी कॉल की, देखो मुझे बहुत सारे काम होते हैं, तुम मुझे डिस्टर्ब तुम मुझे ऐसा बोलोगे टियान? मैं तुम्हें डिस्टर्ब करता हूँ? तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अबे तू फिर से शुरू हो गया, तुझे चलना नहीं है? अब बेटा रुक जा, तू इधर ही रह, तेरी डैड से शिकायत लगाऊंगा मैं। अगर तुमने ऑफिस में चिल्लावट्टी करी और लड़ाई करी तो देख लेना, तुम दोनों की शिकायत नहीं आनी चाहिए। आखिरकार तुम दोनों एक सीईओ हो, तुम लड़ाई कैसे कर सकते हो वहाँ पे जाकर? एम्प्लॉयर पता नहीं क्या क्या सोचते होंगे तुम्हारे बारे में। वाह चलो शुक्र है ये चले गए। मुझे पता है कि ये दोनों भाई रोज लड़ने का दिखावा करते हैं, लेकिन ये आपस में बहुत ज्यादा प्यार रखते हैं। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो तब ये बात तुम्हें भी पता चल गई? हाँ पता है, जब रियोंजन को बचपन में किसी बच्चे ने मारा था ना, तो फिर बोगी सबसे पहले गया था उसको बचाने के लिए, और तो उस बच्चे को बहुत बुरा मारा था उसने।